Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmad Shahid and I am working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. आज हम बात कर रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट आप लोग किस तरह से एलएमएस के ऊपर जाकर अपना स्टडी मटेरियल जो है उसे गैदर कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वेरियस टाइप ऑफ असेसमेंट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं लाइक के आप वहाँ पर क्विज़ या असाइनमेंट वगैरह कोई आपके टीचर्स ने प्लान कर रखी हैं तो आप किस तरह से लॉगिन करेंगे और किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वक्त हमारी जो ईआरपी की मेन स्क्रीन है हम उसके ऊपर मौजूद हैं और एक स्टूडेंट का लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे जो वेरियस टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे बहुत सारे और टैब्स आ जाते हैं। आप यहाँ से एलएमएस के ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ इस एलएमएस के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वो डायरेक्ट आपको ले जाएगा एलएमएस के ऊपर, एलएमएस के लिंक के ऊपर। और वहाँ आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको अपना रोल नंबर वहाँ पे मेंशन करना है और पासवर्ड आपको लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको आपके एलएमएस के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता है। एलएमएस के डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाएँ तो आप देखें कि आपके वेरियस सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे होंगे यहाँ। अच्छा, ये जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं ना, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ईआरपी से फेच होके यहाँ आ रहे हैं और आप जिस टर्म के कोर्स को आप जो है वो यहाँ व्यू करना चाह रहे हैं या उसकी असेसमेंट्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या आप उसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने जा रहे हैं, उसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें कि आपके कोर्स का कोड आपको नज़र आ रहा है और टर्म भी आपको नज़र आ रही है और आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो सीधा आपको आपके कोर्स पे ले जाता है और यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं नीचे। ये आपका कोर्स है, आपके टीचर हैं, आपके टीचर का मैसेज है, आपके टीचर ने आपके लिए यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बुक अपलोड की हुई है आपके लिए, ऑनलाइन लेक्चर का लिंक उन्होंने लगाया हुआ है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है कोर्स मॉड्यूल। इसी तरह से बुक्स या नोट्स वगैरह आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, ये आपका वीक 1 है और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीक 1 से रिलेटेड आपके टीचर ने आपके नोट्स यहाँ पे जो हैं वो रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सिंपली यू हैव टू क्लिक ओवर द फाइल एंड इट विल बी डाउनलोडेड टू योर सिस्टम। उसके बाद हम नीचे ये आपका ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आपके टीचर ने आपको ऑनलाइन जो है वीडियो का लिंक भी पेश किया हुआ है, यानी अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिंपली इसको प्ले करके तो वो भी देख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में जो है वो थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट आ रही है, असाइनमेंट 1। और टीचर ने उससे रिलेटेड अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं तो वो ये नीचे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं असाइनमेंट को और पीडीएफ डॉक्यूमेंट की शक्ल में या कोई भी फॉर्मेट टीचर ने जो अलाउ किया हुआ है आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका क्विज़ आ रहा है और उसके हवाले से नीचे नीचे आपका वीक 2 आ रहा है और वीक 2 से रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसी तरह से उन उसके नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर है, वो वीक 2 की असाइनमेंट और क्विज़ हैं। तो यहाँ से आप अपना क्विज़ और असाइनमेंट वगैरह जो हैं जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इस वक़्त ना आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास होम का टैब है और डैशबोर्ड का माई कोर्सेज़ है, तो माई कोर्सेज़ के ऊपर मैं था। अगर आप अपना डैशबोर्ड देखना चाह रहे हैं, तो डैशबोर्ड पे चूँकि कोर्सेज़ के अलावा और भी कुछ जो है फ़ंक्शंस हैं, फ़ीचर्स हैं, तो मैं उस पे क्लिक करता हूँ। जब मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो मुझे मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और विदिन ये टाइमलाइन से आप अपनी आने वाली नेक्स्ट एक्टिविटीज़ को देखकर अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़ का टाइमर लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं 30 डेज़ तक करेंगे तो वो नेक्स्ट 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहा होगा। आप उसे डेट वाइज़ सॉर्ट भी कर सकते हैं और एक्टिविटी को बाय नेम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि वेडनेसडे 11 अक्टूबर को आपका क्विज़ ड्यू है और इसी तरह से थर्सडे को 12 अक्टूबर को आपकी असाइनमेंट ड्यू हो रही है। और नेक्स्ट वीक में अगर चले जाएँ तो 16 अक्टूबर को आपका क्विज़ और असाइनमेंट ड्यू है। कैलेंडर आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैलेंडर पर व्यू करना चाहें, तो ये देखें 11 अक्टूबर को वो आपकी क्विज़ ड्यू दिखा रहा है आपको
और 12 को आपकी असाइनमेंट अच्छा क्विज़ 11 को ओपन हो रहा है और 11 को ही क्लोज़ हो रहा है, इसलिए आपको 11 के साथ 2 दफ़ा क्विज़ नज़र आ रहा है। असाइनमेंट आपकी 12 तारीख को आपकी ड्यू हो रही है और वो 17 को आपकी क्लोज़ होगी, तो 12 से लेकर अच्छा 12 तारीख को आपकी असाइनमेंट 1 ड्यू है और 17 को आपकी असाइनमेंट 2 जो है वो ड्यू है, उसकी वो क्लोज़ हो रही है आपकी। तो ये क्विज़ को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ या ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ कि आप किसी क्विज़ को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अब आप अटेम्प्ट क्विज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देख लें कि टीचर की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है। यानी आप आज पूरे दिन में किसी भी वक़्त लॉगिन करके 30 मिनट्स के अंदर रहते इस क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते थे। टीचर ने बताया है कि इसको क्विज़ को पास करने के लिए आपके 10 मार्क्स होना ज़रूरी है आउट ऑफ 20। तो अटेम्प्ट के ऊपर सिंपली आप क्लिक करते हैं, तो वो सीधा आपको आपके क्विज़ के ऊपर ले जाएगा। अच्छा जैसे ही आपने अटेम्प्ट क्विज़ पे क्लिक किया ना, उसने आपको बता दिया है कि योर अटेम्प्ट विल हैव अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स व्हेन यू स्टार्ट। और द टाइमर विल बिगिन द काउंटडाउन एंड कैन नॉट बी पॉज्ड भी नहीं आप उसको कर सकते। यू मस्ट फिनिश योर अटेम्प्ट बिफोर इट्स एक्सपायर्स। तो आप इसको स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं। याद रहे कि उम्मीद तौर के ऊपर टीचर्स जो हैं वो एक क्विज़ के लिए एक ही अटेम्प्ट को अलाउ करते हैं, तो आपने केयरफुली इसको जब एक दफ़ा स्टार्ट किया तो मेक श्योर कि आप उसे जो है क्लोज़ करके सबमिट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये एक क्वेश्चन है और आप उसको क्वेश्चन को देखते हुए अकॉर्डिंगली उसका आंसर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला आपके पास एमसीक्यू है। मिसाल के तौर पर सी से रिलेटेड आंसर है तो आपने उसके ऊपर क्लिक किया। ये देखेंगे अब यहाँ पे आपको टाइमर दिखाना शुरू कर दिया। अब आप ये भी ज़हन में रखिए कि बाज़ औक़ात जो है टीचर ने ये ऑप्शन ऑन की हुई होती है कि जो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पेज पर जाएगा, एक पेज पर आपको एक ही क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो आप वापस नहीं आ सकते। कुछ टीचर्स जो हैं अलाउ कर देते हैं, विदिन 30 मिनट आप डिफरेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट पेज पे जाके, प्रीवियस पेज पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम बाज़ टीचर जो हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि आप एक चीज़ नोट करें, आपके ये क्वेश्चन के साथ आपके राइट साइड के ऊपर, वो आपको बता रहा है कि इसके 2 मार्क्स हैं। और अगर आप राइट साइड पे स्क्रीन के आ जाएँ तो क्विज़ नेविगेशन में वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ़ इस क्विज़ के 2 ही क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये क्विज़ डिज़ाइन किया था सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए और एक ओवरव्यू हल्का-सा देने के लिए। तो टीचर के आपके क्विज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं और 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वो सब आपको नेविगेशन में दिखा देगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि मेक श्योर कर लें कि आप नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने दूसरा एमसीक्यू आ जाता है। यहाँ पर आपके टीचर ने प्रीवियस पेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, लिहाज़ा आप वापस भी जा सकते हैं, अपने उस क्वेश्चन को देखने के लिए। तो ये 1 क्वेश्चन पे वापस आ गए। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आते हैं, यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन, अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था, इसके भी मार्क्स अगेन 2 थे। नेविगेशन इसलिए क्लोज़ हो गया यहाँ पर आपको क्योंकि आपके क्विज़ कंप्लीट होने जा रहा है। आपका क्विज़ कंप्लीट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10-20 जितने भी क्वेश्चन थे, उसके बाद आप फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न टू अटेम्प्ट पे एक मर्तबा आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जितने क्वेश्चन थे आपने क्या सारे आंसर कर दिए हैं। अगर कोई आंसर नहीं होगा तो वो भी आपको दिखा देगा और अगर उसको करना है तो आप रिटर्न टू अटेम्प्ट पे वापस चले जाएँ। अदरवाइज़ यहाँ सबमिट एंड ऑल फिनिश फाइनल पे क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि अब आपका रिज़ल्ट भी आ रहा है और ये भी टीचर की मर्ज़ी है कि वो उसी टाइम पर इसकी रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाता है, आपको विज़िबिलिटी ऑन करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे और एक क्वेश्चन मैंने जो था उसका राइट आंसर किया था और एक का मैंने रॉन्ग आंसर किया था। यानी जो मैंने एमसीक्यूज़ चूज़ किया था वो करेक्ट नहीं था, आंसर चूज़ किया था उसका आंसर मैंने सही नहीं दिया था। तो मेरे 2 में से 1 ठीक था, 2 मार्क्स ईच का, 4 में से 2 मार्क्स मैं ले पाया हूँ और चूँकि क्राइटेरिया 10 जो था 10 मार्क्स था आउट ऑफ 20 यानी 50% वाला पास था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये क्विज़ जो है मैं पास हो चुका हूँ और कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से वापस जाने के लिए अब अपने रिज़ल्ट्स आप देख लें, तो आप फिनिश प्रीव्यू के ऊपर आ जाएँ। वापस आ जाएँ, आप ये क्विज़ अटेम्प्ट कर चुके हैं, अब आप वापस अपने यहाँ से इसके ऊपर आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपके वो आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा आपके कोर्स पर, अदरवाइज़ डैशबोर्ड पे वापस आ जाएँ, क्लिक कर लें। आप अपने डैशबोर्ड पे वापस आते हैं और अपने असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है। अब आप एक चीज़ और नोट करें कि अक्टूबर 12 को आपका एक क्विज़ ड्यू था अलोंग विद योर असाइनमेंट। आई मीन टू से कि 12 को आपकी असाइनमेंट ड्यू है तो वो यहाँ आपको नज़र आ रही है, लेकिन 11 वाला क्विज़ अब यहाँ से चला गया जो 11 को आपका ड्यू था, जो आपने अभी अटेम्प्ट किया है। जब आप उसे अटेम्प्ट करते जाएँगे तो वो यहाँ से आप जो है ना वैनिश होना शुरू हो जाएगा और सिर्फ़ आपकी ड्यू एक्टिविटीज़ आपको यहाँ नज़र आएँगी।
तो इस तरह से आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब असाइनमेंट की तरफ आते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट को मैं ओपन करता हूँ, जो कि आपकी ड्यू हो रही है 12 को, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप ये देख लें कि मैं आपकी असाइनमेंट के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ वो आपको बता रहा है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो ओपन कब हुई और उसकी ड्यू डेट उसकी क्या थी। ये आपकी असाइनमेंट जो टीचर ने जो है अपलोड की हुई है, आप इस पे उसी तरह क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने डाउनलोड हो जाती है। आप इसको व्यू कर लें प्रॉपर्ली। मैं आपको कहते हैं तो देखते हैं, एक दफ़ा खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है, आप अकॉर्डिंगली इसको पेपर पे सॉल्व करें, जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है वैसे सॉल्व करें। अच्छा, तो आपने असाइनमेंट फ़िल कर ली है, अब आप ऐड सबमिशन की तरफ जा रहे हैं। सबमिशन से पहले ये देखें, आप अपना स्टेटस देखें तो वो बता रहा है कि अभी तक आपने उसको सबमिट नहीं किया और वो टीचर की तरफ से उसके जो ग्रेड हैं वो भी असाइन नहीं हुए और आपके पास जो उसका टाइम है वो भी रिमेनिंग टाइम आपको बता रहा है। तो क्योंकि मैं उसे कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ आपके पास फ़ाइल जो है ना आपने अपलोड करनी है, इंस्ट्रक्शन वो आपको दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट 20 एमबी से ज़्यादा जो है वो आप फ़ाइल जो है वो अपलोड नहीं कर सकते और एक ही फ़ाइल टीचर ने रिस्ट्रिक्ट की हुई कि आप एक ही फ़ाइल अपलोड करेंगे। तो डिपेंड अपॉन द वर्क जो टीचर आपको दे रहा है, जितनी भी फ़ाइलें वो आपको अलाउ करेंगे। अब आपके पास इसको आसान या तो आप इसे अपनी रीसेंट फ़ाइल में जाकर अपने सिस्टम में से ब्राउज़ करके ला सकते हैं। फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। फ़ाइल आप जहाँ पड़ी हुई है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दें, लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देखें कि ये पड़ी हुई थी, मैंने उसे यहाँ डबल क्लिक किया है तो वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से अपलोड हो गई फ़ाइल अपलोड पे क्लिक करने से। लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है। मैं दोबारा सबमिशन के ऊपर वापस आता हूँ, ऐड सबमिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे फ़ाइल ड्रैग करनी है उठा के ना, अपने सिस्टम से मुझे ड्रैग करना है और उसे यहाँ लेकर आना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप ज़्यादा ईज़ी मेथड है, आपके सिस्टम में आपने वो फ़ाइल अगर डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो आप बस उठा के ले आएँ उस ब्राउज़र में जहाँ पर आप फ़ाइल अपनी सबमिट कर रहे थे और यहाँ लाके इसे छोड़ दें। ज़्यादा ईज़ी तरीका है और आप इसे जो है सेव कर दें और इसे अपलोड कर दें। इस तरह से आपने अपनी फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ छोड़ दिया और फ़ाइल आपकी सबमिट हो गई और वो आपको बता रहा है कि आपने जो फ़ाइल है वो कितने बजे सबमिट की, आपकी फ़ाइल का सॉल्यूशन है और फिर उसके बाद जो टीचर्स हैं इससे रिलेटेड इसकी ग्रेडिंग कर लेंगे तो वो आपको विज़िबल हो जाएगी। अब चूँकि आप इसे सबमिट कर चुके हैं, वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर और ये आपका मेन डैशबोर्ड है। तो देखें उसने लास्ट वीक की सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ थी, जब आप उसे कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो यहाँ से गायब हो गई हैं और इस तरह से आप फ़र्दर आगे एलएमएस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मज़ीद ये कि एलएमएस के अंदर बहुत सारे और फंक्शंस भी हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर उनसे इंशाल्लाह बातचीत होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।